अस्सलाम वालेकुम। क्लास अब हम आज के दिन एक्सरसाइज अपनी 6.6 स्टार्ट करेंगे। तो आप एक्सरसाइज 6.6 ओपन कर लें, ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके क्लास, आपके पास अब इस जो एक्सरसाइज 6.6 है, इसके अंदर आपके पास जो सीरीज होगी वो आपके पास एन टर्म्स तक नहीं होगी फिलहाल, ठीक है। बट ये है कि आपके पास अब जो एक्सरसाइज 6.6 में, मतलब मैं इसको कहता हूँ इनफाइनाइट सीरीज आपके पास ये गिवन है ज्योमेट्रिक फॉर्म में। तो इसका जो आपके पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला आपके पास सिंपल है एज कम्पेयर टू प्रीवियस एक्सरसाइज। एस इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर, ये इसका आपके पास क्या है फॉर्मूला। एस इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर। इसके अंदर आपके पास एन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको जस्ट बताया कि ये इनफाइनाइट सीरीज के लिए यूज़ होती है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई भी सीक्वेंस होगी और वो सीक्वेंस आपके पास चलती जा रही होगी, उसकी nth टर्म नहीं होगी, ठीक है। तो जो nth टर्म होगी तो वो आपके पास जो गिवन थी, समझ में, आपके पास वो फाइनाइट सीरीज थी। जो अब हम पढ़ रहे हैं वो आपके पास इनफाइनाइट है। तो दोनों सीरीज में आपने फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। तो अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। s इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर। तो आपके पास a फर्स्ट टर्म है, s सम है, और r आपके पास कॉमन रेशियो है इसके अंदर। तो इसी से रिलेटेड सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास लिखा हुआ है 1/5 प्लस 1/15 प्लस 1/45 प्लस, चलती जा रही है इनफाइनाइट। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर इस तरह की सीरीज हो तो आपने सबसे पहले क्या करना है, और इसका सम फाइंड करना हो, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले a लिखना है 1/5। कॉमन रेशियो आपने फाइंड करना है t2 डिवाइड बाय t1, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें t2 आपके पास फ्रैक्शन है और t1 भी आपके पास फ्रैक्शन ही है। तो जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे, कैलकुलेटर ले लें आप लोग, कैलकुलेटर से जब आप इसको डिवाइड करवा रहे होंगे तो कैलकुलेटर मेरा ये रहा 1/15। इसको डायरेक्ट मैं बगैर कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ, कैलकुलेटर आप ये आगे पीछे हुआ है। 1/15 मल्टीप्लाई बाय 5/1, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1/3, ठीक है। तो आर की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, आप ही कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं, और इसमें आपने सम फाइंड करना है। तो अब जब सम फाइंड करना है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूला जो ऊपर मैंने लिखा है उसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है और इसका सम फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिंस s इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस आर। तो आपके पास जो आंसर आएगा, a की वैल्यू है 1/5 डिवाइड बाय 1 माइनस आर। मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ ताकि मैं जो गलती है वो नहीं हो, मतलब अभी पहले डिवाइड ही लगा लेता हूँ, पहले एलसीएम ले लेता हूँ। तो हो जाएगा 3 - 1 2/3। इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका जो सम आएगा वो आपके पास 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो फाइनली आपके पास जो सम आ रहा है इनफाइनाइट आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज का, वो आ रहा है 3/10। तो ये इसका आंसर है। ये बहुत इजी है। अब आप इसी तरह आप कोई से भी 3 to 4 पार्ट्स कर लें, मतलब पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, इस तरह कोई से भी 3 कर लें, 4 कर लें जल्दी से। स्टार्टिंग ये करना चाहते हैं, स्टार्टिंग ही कर लें। चलें पार्ट नंबर आप 2 कर लें अभी।
उसके बाद पार्ट नंबर 3 भी कर लें, पार्ट नंबर 4 कर लें, पार्ट नंबर 5 कर लें। स्टार्टिंग के 5 पार्ट्स जल्दी से कर लें, फिर हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है, अब उसमें आपके पास क्या कह रहा है, सम दी फॉलोइंग सीरीज टू इन्फिनिटी। आपने जो सीरीज गिवन है, मैंने क्वेश्चन लिखा है अभी, तो ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब समझाना ज़्यादा इजी है। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है पार्ट 1 का 1/3 प्लस 2/3 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 3 प्लस 2/3 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 5 प्लस 2/3 की पावर 6। तो मैंने क्या किया, अब मैं देख रहा हूँ पहले के न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, दूसरे के न्यूमरेटर में 2, फिर तीसरे के न्यूमरेटर में 1, तो चौथे में 2, फिर पांचवें में 1, तो आखिर में 2। तो इस तरह ये सीरीज चल रही है। और लेकिन नीचे अगर आप देखें डिनोमिनेटर, तो 3 स्क्वायर, 3/3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6 इस तरह चल रही थी। तो मैंने क्या किया, दोनों सीरीज को अलग अलग सेपरेट कर लिया, दोनों सीरीज को अलग अलग सेपरेट कर लिया। पहले क्या किया, 1 वाली सीरीज जिसके न्यूमरेटर में 1 था वो अलग अलग कर ली। जैसे अगर आपको मैं आप हाईलाइट करूँ, 1/3, 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 5, इस तरह ये सीरीज चल रही थी। तो इसको अलग कर दिया ब्रैकेट में, फिर प्लस, क्योंकि कोई बीच में माइनस नहीं था इनके। फिर जो सेकंड आपके पास सीरीज थी, वो जो सर्कल्स की है इनके अलावा है 2/3 की पावर 2, 2/3 की पावर 4, 2/3 की पावर 6। फिर दोनों में अलग अलग मैंने ए और आर फाइंड किया। जब दोनों में ए और आर फाइंड किया, तो मैंने दोनों का जो सम है वो इस तरह फिर फाइंड कर लिया कि a/1 - r, इधर फॉर्मूला लगाया a/1 - r, इधर लगाया ए बार, क्योंकि दोनों में ए और ए बार दोनों में अलग अलग है। 1 - r किया, तो फिर जो भी फाइनली कैलकुलेटर से फिर मैंने सॉल्व किया है, मेरे पास आंसर आ रहा है 5/8। तो आप इसको जल्दी से कॉपी कर लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व करना है। तो उसके अंदर भी आपके पास जो सीरीज गिवन है, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर बज़ाहिर तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बट आप एक काम करें, आप उसमें भी कॉमन ले लें। मतलब जो सीरीज कॉमन है, जैसे 1, फिर 1/2, इस तरह मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ किस तरह लिखा हुआ है आपके पास। इसमें लिखा हुआ है 1 + 1/2 की पावर 3, ठीक है, फिर प्लस 1/2 प्लस 1/2 की पावर 4। सबसे पहले देखिए कॉमन रेशियो आप चेक किया करें कि जो सीरीज गिवन है क्या उसमें कॉमन रेशियो सेम है या नहीं। अगर आप इस तरह कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें इस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉमन रेशियो सेम है या नहीं। अब आपकी मर्जी है, अब आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहें तो ब्रैकेट को सॉल्व करके कर लें, सीरीज अलग करना चाहते हैं तो उस तरह कर लें। तो मुझे अब ये भी देख के बताएं आप जल्दी से। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले अगर आपने देखा हो कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो सेम नहीं आएगा। ये आपके पास T1 है, ये T2 है। अगर आप ब्रैकेट करके सॉल्व करें तो वैसे ठीक आ जाएगा। तो अब आपकी मर्जी है, अगर आप इसको इसी तरह स्प्लिट करना चाहते हैं, मतलब पहले अगर आप इसका एलसीएम ले लें और एलसीएम लेने के बाद अगर आप ये टर्म बना लें तो आपके पास कॉमन रेशियो सेम आएगा। तो उस तरह भी आप सम फाइंड कर सकते हैं, और जिस तरह मैंने स्प्लिट किए हैं टर्म्स को, इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी आपके पास सिंपल ए बराबर होगा आपके पास 1 के, जबकि आर यहाँ पर बराबर हो जाएगा आपके पास 1/2 के। सिंपल अगर आप इसमें चाहें तो ये ए बार ले लें और इसके अंदर 1/2 की पावर जो 3 होती है वो 8 के बराबर हो जाएगी, जबकि आर आपके पास 1/2 होगा। तो आप इसको सॉल्व करें और फिर मुझे बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है जल्दी से। और आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ब्रैकेट को आपने सॉल्व किया 2 की पावर 3 को 8, फिर एलसीएम लिया तो 9/8। फिर इस तरह आप सीक्वेंस बना लें, सीक्वेंस बनाने के बाद भी आप इजीली सम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे कनीज़ ने और रोशना ने आंसर बताया 9/4। तो बाकी स्टूडेंट्स भी देख लें कि आंसर 9/4 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपके पास पार्ट 2 जो है उसका आंसर आ रहा है 9/4। अब इसी तरह अब आपने पार्ट 4 सॉल्व करना है, पार्ट 4। तो पार्ट 4 में अगर आपको याद हो तो हमने किस तरह सॉल्व किया था, उसी तरह हमने ये भी करना है। तो पार्ट 3 अब आप खुद कर लीजिएगा, इसके अंदर आपने कुछ सीरीज चेंज नहीं करनी, जिस तरह सीरीज लिखी हुई है उसी तरह रहने दें। सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास डायरेक्टली आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम पार्ट 4 देख लेते हैं। तो यहाँ पर पार्ट 4 में सपोज कर लेते हैं कि एस आपके पास है 1 + k इंटू एक्स प्लस 1 + k प्लस k स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस, और आगे लिखा हुआ है एक्स एंड के बीइंग प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर तो आपने सपोज किया है कि लेट ये आपके पास एस है, तो यहाँ पर अब आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, किससे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस के से। तो इस तरह के अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाएं तो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइड करवाना है करंट जो भी आपके पास सीरीज होगी उसको देखते हुए। सॉरी, यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया डिनोमिनेटर में। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड पहले लिख लें, और यहाँ सीरीज है आपके पास 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस 1 प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस के, यहाँ पर 1 माइनस के ये फर्स्ट टर्म हो गई, प्लस यहाँ पर 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के, फिर आगे आपके पास x है, फिर प्लस 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के स्क्वायर, और आगे आपके पास एक्स स्क्वायर है। तो इस तरह ये आपके पास सेकंड टर्म कंप्लीट हो गई। फिर इसी तरह आपने 1/1 माइनस के नेक्स्ट स्टेप में लिखा। तो फर्स्ट स्टेप अब आपके पास क्या करना है, 1 माइनस के ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो बाहर एक्स है तो एक्स रहेगा, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी, मतलब बी क्यूब का वो क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस के का क्यूब और बाहर एक्स स्क्वायर है, टिल ये आपके पास इनफाइनाइट चलती जा रही है। फिर अब आपके पास 1/1 माइनस के, यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे। अब आपके पास इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, 1 माइनस के प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x माइनस के स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के क्यूब एक्स स्क्वायर टिल इनफाइनाइट। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर x वाली टर्म्स जिनके साथ खाली x है और k नहीं है वो अलग कर लें, और अब नेक्स्ट स्टेप में फिर अब आपने क्या लिखना होगा, 1 माइनस के इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टिल इनफाइनाइट। मतलब आपने ये लिखा 1 फिर एक्स स्क्वायर, इनके साथ के नहीं है इसलिए अलग, फिर माइनस कॉमन, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास सीरीज है उसमें माइनस के स्क्वायर एक्स माइनस के क्यूब एक्स स्क्वायर, तो इस तरह की सीरीज चल रही है। तो माइनस आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर के प्लस के स्क्वायर एक्स प्लस के क्यूब एक्स स्क्वायर फिर टिल इनफाइनाइट चल रही है। तो अब दोनों में अलग अलग आपने सीरीज लगानी है और फिर मुझे आंसर बताना है। तो जल्दी से सिंप्लीफाई कर लें, आप पिछले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन करवाया था उसको भी देख के कर सकते हैं। तो जल्दी से अब आप आगे मुझे आंसर बताएं इसका। तो मैंने इसमें एक स्टेप थोड़ा डायरेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जो आपने आंसर बताया था वो ये था, तो स्टार्टिंग में 1/1 माइनस के था, तो ये भी रहेगा, इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ। अगर मैं बुक के आंसर की तरफ जाऊँ तो बुक का आंसर क्या आ रहा है ज़रा वो भी देख लूँ। बुक में आंसर लिखा हुआ है 1/1 माइनस एक्स 1 माइनस के एक्स। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो मुझे बताओ कि आंसर जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/1 माइनस एक्स फिर 1 माइनस के एक्स, तो अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फिर अब आंसर मुझे बताओगे सिंप्लीफाई करने के बाद कि क्या आ रहा है। तो आलियान कह रहे हैं 1/1 माइनस एक्स 1 माइनस के एक्स। तो यहाँ पर आपने इसके बाद इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है जो मैंने नेक्स्ट पेज पे किया हुआ है, बट मैं आपको अब शो नहीं करूँगा। यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आप आंसर मुझे बताएंगे कि आंसर एक्चुअली क्या आ रहा है। तो जल्दी से आप लोग, बस एक आलियान ने बताया तो चेक कर लें, बाकी अभी तक मुझे वाइज ने आंसर नहीं बताया, और कनीज़ बता तो नहीं थी लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपने सही नहीं बताया, तो इन्होंने फिर पूछ रही थी कि 1/1 माइनस के आएगा शुरू में या नहीं। तो बेटा आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको पता चल जाएगा। इसी पेज पे मैंने फर्दर इसको सॉल्व किया है, तो आप लोग देख लें कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो किस तरह आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने जस्ट फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया है ना, मैंने यहाँ पर एक ही वैल्यू लिखी है। तो आपने यहाँ पर पहली चीज़ यहाँ पर डिफाइन करना है कि ए क्या है आर क्या है पहली सीरीज़ का, फिर ए बार क्या होगा और आर बार क्या होगा, ये आपने डिफाइन करना था। फिर आपने फॉर्मूला लिखना था,
फॉर्मूला लिखने के बाद आपके पास ये स्टेप आया होगा, फिर आपने जब एलसीएम लिया, मल्टीप्लिकेशन की, कैंसिलेशन की, तो आपके पास आंसर आ रहा है s इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस के एक्स। तो अब आप मुझे पार्ट नंबर 3 सॉल्व करके दिखाएं। देख लें एक दफा इस क्वेश्चन को, जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया तो वो कंप्लीट कर लें जल्दी से। तो अब आपने इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पार्ट 3 के अंदर सबसे पहले आप मुझे ये देख के बताएं, जो आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट है, आप ब्रैकेट को सॉल्व करें, ब्रैकेट को आप क्या करें, सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट के अंदर ही आप टर्म्स रखें और फिर मुझे ये बताएं क्या कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। T2 डिवाइड बाई T1 करें, T3 डिवाइड बाई T2 करें और आंसर मुझे देख के बताएं आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। कॉमन रेशियो मतलब आपने चेक करना है, तो कॉमन रेशियो देख के बता दें आप लोग कि सही आ रहा है या नहीं, क्योंकि कॉमन रेशियो ही, क्योंकि आप लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मतलब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ बेटा सीरीज अलग करनी है, ये करना है, वो करना है, तो आप इजीली कर लेते हैं। तो अब इसमें आपने मुझे देख के बताना है क्या कॉमन रेशियो सेम है, बट फिर भी मैंने आपको हिंट दे दी यहाँ पर कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। हर ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपने T2 डिवाइड बाई T1 और T3 डिवाइड बाई 2 चेक करना है। अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो आप फिर उसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद इन टर्म्स ऑफ एन आप इसका सम फाइंड करेंगे। तो जल्दी काइंडली आप इसको सॉल्व करना। ओके क्लास, अगर मैं आपको शो करूं तो यहाँ तक जस्ट आप अभी देखें, आपने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले आपने इसको जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व किया, ठीक है, एलसीएम लिया, तो आपके पास सीरीज आ गई n+1, मतलब जो फर्स्ट टर्म है सीरीज की वो आ गई n+1 ओवर n, -1 सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म में आपने जब इसका एलसीएम लिया तो 1 से 1 यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो फिर आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास लाइन है उसके अंदर मैंने थर्ड टर्म लिखी है n/n+1 और लास्ट टर्म आपको सिंप्लीफाई करके दी थी n² का होल स्क्वायर। अब क्या इसके अंदर आर सेम है या नहीं, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप चेक करेंगे। चेक करना इसलिए होता है क्योंकि आपको सबसे पहले जो जिस तरह मैंने पार्ट 4 किया है, पार्ट 3 किया है, जब तक आर सेम नहीं होता तो आप सम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि एक सीरीज में एक कॉमन रेशियो होता है। तो मैंने यहाँ पर जब आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कहा था कि T2 डिवाइड बाई T1 हो या T3 डिवाइड बाई T2 हो, तो ये आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो सेम आना चाहिए। तो फिर भी मैंने T4 डिवाइड बाई T3 भी कर दिया, तो सबका आंसर अगर आप देखें तो आपके पास यही आ रहा है -n/n+1। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है जो आपके पास कॉमन रेशियो है वो सेम है, तो बाकी मैं कॉमन रेशियोज मिटा रहा हूँ, जस्ट एक ही आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो मैं लिख रहा हूँ। फिर अब आप इसके बाद सीरीज का जो सम है वो फाइंड करना है। तो ये मैं रेस कर रहा हूँ। फर्दर आपने अब क्या करना है, इस सीरीज का जो सम है वो फाइंड करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर आपने आर फाइंड कर लिया है,
आप यहाँ पर लिखेंगे ए बी, मतलब ए बी यहाँ पर लिख लें कि ए की वैल्यू आपके पास है n+1/n। तो अब आप इसका सम फाइंड कर लें। और जब इसका सम आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मतलब आंसर आपने शो करना है। कोई क्लास, इसके बाद मैंने इसका सम फाइंड किया है अभी। ठीक है, जब आपको स्क्रीन समझना नज़र नहीं आए तो समझ जाइएगा मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ फर्दर आगे। तो इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन में सीरीज का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाने के बाद एक ही जगह n+1/n रखा। अब ये जो डिवाइड है ना, ये वाला डिवाइड जिसको हम अपॉन पढ़ते हैं, यह मैंने डिवाइड करके लिखा है। वो आपको पता है इसलिए क्योंकि ये खुद ए फ्रैक्शन है, ए की जो वैल्यू है वो खुद फ्रैक्शन है, और जो आर है ये भी फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन मुश्किल होता है सॉल्व करना, तो इसलिए मैंने ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर, क्योंकि आर की वैल्यू माइनस थी तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। फिर इसको फर्दर एलसीएम लेकर सॉल्व किया सेकंड ब्रैकेट को। जब इसका रेसिप्रोकल लिया तो मेरे पास इस सीरीज का आंसर आ रहा है n+1 का होल स्क्वायर ओवर n इंटू 2n+1। तो इसको भी कॉपी कर लें अब आप लोग। वही क्लास। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन जो अब हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज अ कॉमन फ्रैक्शन। तो अब इन क्वेश्चंस को हमने किस तरह सॉल्व करना है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लें, आपके पास जो पार्ट 1 लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है 2.5, और ऊपर एक डॉट नज़र आ रहा होगा आपको 2.5, और ऊपर आपको एक डॉट नज़र आ रहा होगा। अब हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है, हमने इस क्वेश्चन को किस तरह करना है। रिकरिंग का मतलब है यहाँ पर कि जिसके ऊपर डॉट है वो रिपीट हो रहा है नंबर। मतलब अगर यहाँ पर 2 पॉइंट आपके पास 5 डॉट लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो 5 रिपीट हो रहा है इस तरह 2.5555, इसको कहते हैं रिकरिंग के बार बार रिपीट होना। तो अगर इसी तरह अगर आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है 0.97 और ऊपर लिखा हुआ है डॉट डॉट, तो अब इसका मतलब है 97 रिपीट हो रहा है, 0.97 97 97 97, और ये रिपीट होते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहा है। अगर आपके पास इस तरह लिखा हुआ है 8.489, तो 489 तीनों के ऊपर डॉट है, इट मींस कि ये रिकरिंग है। ये नंबर्स जिनके ऊपर डॉट्स हैं ये रिकरिंग है, और ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है इस तरह 8.489 489 489 489, ये इस तरह क्या हो रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। कुछ नंबर्स आपको इस तरह भी नजर आएंगे, जिस तरह भी तो 2.5 है, अब लिखा हुआ है 2.4 और फिर 5 और सिर्फ 5 के ऊपर डॉट है। तो अब यहाँ पर 2.4545 रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पर अब आपके पास हो रहा है 2.4 फिर 5 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रिकरिंग के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अभी मुझसे पूछ ले। यहाँ पर जिसके ऊपर डॉट होगा इट मींस कि वो रिकरिंग है, सिर्फ वही नंबर रिपीट हो रहा है बहुत दफा, इनफाइनाइट समझ लें। तो हम किस तरह करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपके पास रिकरिंग है उसको हम किस तरह लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रिकरिंग डेसिमल (2.5) can be expressed as 2.5 डॉट। अब रिपीट किस तरह हो रहा है 2.555। मेरे पास जितने भी पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज में, तकरीबन 6 पार्ट्स हैं, जो नंबर रिकरिंग होगा मैं उसको सिर्फ 3 मरतबा लिखूंगा रिपीट होने के बाद। जिस तरह मेरे पास 5 ऊपर एक डॉट है तो मैं इसको सिर्फ 3 मरतबा लिखूंगा, जैसे 5 5 5, और उसके आगे मैं क्या करूंगा डॉट 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 डॉट। इस तरह क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। बचपन में हम इस तरह पढ़ते थे कुछ, अगर आपको याद हो, मेरे पास लिखा हुआ है 1 1 1, ठीक है, 4 1 है, तो टीचर ने हमें बताया था बेटा आपने इसको ब्रेक करना है और इस तरह लिखना है
1000 यूनिट 10 100,000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, हम इसको इस तरह करके लिख सकते हैं। मतलब 1000 यहाँ पर 111 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 1000 प्लस 100, तो 1100 हो गया। फिर 10 ऐड कर दें तो 1110, फिर 1 और ऐड कर दें तो 1110 सॉरी 11 आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो इसी तरह अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अब आपको ये जो नंबर रिपीट हो रहा है इसको अलग करना है। किस तरह, अब आपने इसको इस तरह लिखना है 2 प्लस 0.555 फिर डॉट 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 डॉट, ये इस तरह क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब आप इसको किस तरह लिखेंगे, मजीद अब आप इसको क्या करते रहेंगे, स्प्लिट करते रहेंगे। जिस तरह अब आप अगर 2 प्लस 0.5555 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2.555। अब हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट पे स्प्लिट करते जाना है। अब मजीद क्या हो जाएगा 0.5 फिर प्लस 0.05, मतलब इसको एक दफा लिख दिया तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये 0.05 करके आ गया, नेक्स्ट स्टेप में 0.005 करके आ गया। इस तरह अब ये चलता जा रहा है। मतलब सबसे पहले आपने 2 कॉपी किया क्योंकि 2 रिपीट नहीं हो रहा था, प्लस उसके अंदर जो नंबर्स रिपीट हो रहे थे उसको डेसिमल मिलेगा, 0.55 कर लिया। तो अब ये 3 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहले क्या हो गया 2 प्लस 0.5, अब ये एक डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा था, अब दूसरा नंबर रिपीट हो रहा है, फिर तीसरा नंबर। तो आपने जो नंबर पहले लिख चुके हैं, मतलब 3 मरतबा यहाँ पर 5 रिपीट हो रहा था, इससे पहले ये 5 है, तो फिर अब आप इसकी जगह क्या लिखेंगे 0। फिर अगर ये 5 ले रहे हैं तो इससे पहले 2 जीरोस मजीद आपके पास आ जाएंगे। तो इस तरह अगर आप इसको ऐड करके भी देख सकते हैं ताकि कोई आपकी मतलब आपसे कोई गलती नहीं हो जाए। तो इस तरह आप देख लें क्वेश्चन को सॉल्व करके, आपके पास इसका समीशन का अभी भी आंसर क्या आ रहा होगा, यही आ रहा होगा 2.555। फिर आप क्या करेंगे, जो आपने डेसिमल लिखा हुआ है 0.5, अब आप इसको फ्रैक्शन में करके लिखेंगे 5/10, 5/100। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 10, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो नीचे 100, पॉइंट के बाद अब यहाँ पर 3 नंबर हैं तो नीचे 3 जीरो, प्लस ये चलता जा रहा है। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये 5 इन तीनों फ्रैक्शंस में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 2 प्लस 5 कॉमन, रिमेनिंग 1/10 प्लस 1/10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं आप, प्लस 1/10 की पावर 3 भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह ये चलती जाएगी। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में अब आपके पास लिखी हुई है, ये एक आपके पास सीरीज है जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। तो अब आप इसमें से क्या करते हैं, आप इसमें से इस सीरीज में से एक ही वैल्यू लिखते हैं जो बराबर है 1/10 के, और अगर आप आर भी लिखेंगे तो वो भी क्या आ रहा है 1/10। तो आप यहाँ तक देख लें, कैलकुलेटर अपने पास रखें जल्दी से। 1/10 की पावर अगर आप 2 करते हैं उसको फिर डिवाइड करते हैं आप 1/10 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी आपके पास 1/10 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने एक फॉर्मूला लगाना है, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा ताकि इसी पेज पे क्वेश्चन आ जाए। तो मैं लिखूंगा 2 + 5, उसके बाद a/1 - r, तो 2 + 5, अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें 1/10 डिवाइड बाय 10 - 1 9, 9/10, 10 से 10 कैंसिल, 1/9, तो 5/9 हो जाएगा। तो फर्दर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 + 5 × 1/9, तो 2 + 5/9 विदाउट कैलकुलेटर कर रहा हूँ। तो अब आप जब इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो 18 + 5 हो जाएगा। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो अब आप लिख दें। तो आंसर आपके पास आ रहा है 23/9। अब मैं एक दफ़ा पहले चेक कर लूँ आंसर 6.6 का, 2/5/9 लिखा हुआ है, तो 23 आप इसको इसी तरह लिख लें जिस तरह आंसर आया 23/9। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है। आपने इसको क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है।
तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे काइंडली मुझसे पूछ ले अभी, और इस क्वेश्चन को कॉपी कर ले। यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट 2 सॉल्व करना है इसके बाद, ठीक है, होमवर्क में। तो यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर आपके पास 6.6 में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 से रिलेटेड, तो हमसे पूछ सकता है। बाकी इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट्स कल स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह कल ही इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे मतलब कि ये इस हफ्ते में हमारी 6.6 और 6.7 कंप्लीट हो जाए, मतलब कल और परसों में। लेकिन मैं आराम आराम से आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये जो आपके पास एक्सरसाइजेज हैं इनसे आपके पास जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग में आते हैं, तो इसकी रिलेटेड जो इससे रिलेटेड जो आपके पास एग्जांपल्स हैं आप वो भी देख लें, क्योंकि क्वेश्चंस इजी हैं, मुश्किल नहीं है, बट जो सीरीज है वो कॉम्प्लिकेटेड इतनी है कि वो बच्चे जो हैं वो देखकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पार्ट 2 ट्राई करना है। अगर आपके पास आपसे ये हो जाए क्वेश्चन, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ इसी से रिलेटेड। पेज नंबर 191 पर आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नज़र आ जाएगी, तो आप कोशिश कीजिएगा पार्ट 2 इसका सॉल्व करने की। फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 से लेकर पार्ट 6 तक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।